इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। दूसरा संकल्प लेना, हम पूरी यात्रा में एक दूसरे यात्री का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोगी बन के हम यात्रा करेंगे। क्या ऐसे नहीं कि मनीष भाई सब कुछ करेंगे, नहीं, मनीष भी अपना है और आप भी मनीष के हैं और मनीष सबका है। निवेदन कर रहा हूं, इतनी व्यवहारिक लेडीज हमने पहली बार देखी, इतनी धनपति होने के बाद सपना जी जो इतने मधुर व्यवहारी, मधुर भाषी और इतनी एक्टिव महिला, मुझे लगता है कि वाकई में ये भी एक महिला पुरुष का अवतार है। अनुरोध कर रहा हूं, ये बंदे, ये व्यक्ति पैसा दिल से खर्च कर सकते हैं, पर हमें उसका उपभोग भी करना आना चाहिए। उन्होंने पूरे दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, पर हम उस यात्रा को यात्री बन के करें, बराती बन के ना करें। निवेदन कर रहा हूं, यात्रा के दरमियान हम पूरी यात्रा में ताश, कई लोग बोलते हैं तब टाइम पास के ताश पत्ते खेल रहे हैं। अरे पागल, पत्ता खेलने पूरा जीवन संसार पड़ा है तेरा। यदि तुम उस यात्रा में तुम पत्ते खेलोगे, धुआं निकालो, गुटखा पाउच खाओगे तो क्या होगा? जो तुम घर में कर रहे थे वो तुम वहां जाके कर रहे, तो क्या हुआ? अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। अन्य स्थान पर किया गया पाप मंदिर में धर्म स्थान पे धुल जाता है, और धार्मिक स्थान पर किया गया काम, धार्मिक स्थान पर किया गया पाप वज्र लेपो न भविष्यति, पत्थर पर खींची गई रेखा के समान होता है। इसलिए संकल्प लेके जाना आज से ही, गुरुदेव जिस दिन मैं यात्रा में जाऊं निकलूंगा, उस दिन से जब तक लौट के नहीं आऊं तब तक मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब टीडू भाई, अब व्यवस्था भी देखो, जेएमबी भोजन की व्यवस्था, जैन मिष्ठान वाले जो पूरे भारत में फेमस हैं, जिनका भोजन आदमी सुन ले, भोजन किसका है? जेएमबी वालों का है। अरे साहब चलो भली, उनको लड़का से कोई मतलब, उनको तो मतलब है भोजन से मतलब है। और बाकी में टीनू भाई का समर्पण, मनीष भाई का संबंध, संपर्क। सपना जी बोलते, गुरुदेव मेरे घर में कोई बच्चा भी होता है ना तो हमारे जेएमबी वालों का ही घर में भोजन बनता। भले 20 लोग कहो, 100 लोग कहो, घर में आज तक एक ही स्वाद चल रहा है जेएमबी वालों का। निवेदन आपसे इतना कर रहा हूं, झांझरी परिवार भी पूरा समर्पित है, पूरा परिवार संपूर्ण यात्रा की सफलताओं के लिए कमर कस के तैयार खड़ा है। एक बार संपूर्ण परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि जो भी माता बहनें शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान रखना। यदि आप अशुद्धि में हो जाती हैं पहाड़ पर तो अथाह पाप नहीं। यदि आपको डाउट है कि यार कहीं मेरी अशुद्धि ना हो जाए तो प्लीज आप नीचे ही रहना, नीचे से अनुमोदन करना, क्योंकि ये पाप प्रायश्चित गुरुदेव दे देंगे, लेकिन फिर भी जब पता है कि ऐसा हो सकता है तो हम उस चीज को लापरवाही में ना बरतें। इतना ही कह रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ें। अभी उसके पहले निश्चित मेरा मन कर रहा है और गुरुदेव के समक्ष, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि उस व्यक्ति को जिसने अपने दिल को दरिया बनाया है, हमारी टीम के जो गुरु भक्त परिवार के लोग हैं, डॉक्टर संजय जी, एक बार इनका मनीष भाई का संपूर्ण यात्रा का पूरा दायित्व कार्यभार संघपति के रूप में गुरु के चरणों में उनको संघपति का दर्जा सब दिया हुआ, पर एक बार आशीर्वाद दिला करके अब जो भी यात्रा हो, अब बात उस यात्रा में कितने दिन बचे हैं? काय के 3.5 दिन, आज का दिन तो आधा निकल गया। और सभी यात्री ध्यान रखें, जिसकी टिकट जिसका कन्फर्मेशन हो गया है, अन्यथा दूसरी की फोटो में आप घुसोगे तो क्या होगा? क्योंकि ट्रेन
संघपति हमारा मनीष भाई है, पर सारी कार्यवाही सरकार की है। ट्रेन अपने घर की नहीं है, जो टीटीआई उसमें बराबर घूमेगा। यदि आपका पासपोर्ट, यदि आपका आधार गलत निकलेगा तो आपको 6 महीने के आना फ्री जाना फ्री पकड़ गए तो फिर मत बोलना गुरुदेव हमारी यात्रा में हमारे बेटा जेल चला गया। तुम्हारे वो बेटे ने काम ऐसा क्यों किया था? मनीष भाई निमंत्रण दे सकता है, पर तुम्हारे भाग्य में होगा तो ही तुम्हें उस यात्रा का सौभाग्य। बहुत सारी बातें कहीं कम समय में चलते हैं। मनीष भाई का, सपना गोधा जी का बड़े मन के साथ, पूरी उदारता के साथ उस दायित्व को सौंप रहे हैं, जो दायित्व व्यक्ति 4 महीने से 3 महीने से एक ही चीज, गुरुदेव यात्रा कितनी अच्छी हो सकती है, आप तो ये बताओ उस यात्रा में और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, बस और क्या करना है। ये नहीं बोल 10 रुपए बचाओ, नहीं, और क्या करना है। जिन पैसा व्यक्ति जिंदगी भर कमाएगा, पर ऐसा पुण्य जिंदगी भर मिलने वाला नहीं है। बोलो गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की। एक निवेदन, जब तक संजय भाई अपना माइक संभाल रहे हैं, 28 तारीख को शनि अमावस्या है। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की प्रेरणा से 28 तारीख को एक ऐसा अनुष्ठान रखा है यहीं पर पुष्पगिरी में। आपने अभी तक किन किन ग्रहों की शांति की, कहाँ की, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आप उस अनुष्ठान में, यदि आपने उस अनुष्ठान को देख लिया, यदि आप उस अनुष्ठान के साक्षी बन गए, तो आप यही कहोगे ऐसा शुद्ध सात्विक अनुष्ठान जिंदगी में हमने पहली बार किया है। तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही 19 तारीख को, 24 को वापस लौट के आएंगे, और 28 तारीख को, और फिर उसके बाद शनि अमावस्या आएगी 1.5 साल बाद, 2021 मार्च में आएगी। तो मैं सोच, जिनके भाग्य में होगा वो भाग के आएंगे, और जिनके भाग्य में नहीं होगा वो भाग जाएंगे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आप 28 तारीख को मात्र उसका 2 घंटे अनुष्ठान है, सुबह 9 से 11, 11:30, 10 से समथिंग 12 बजे हम आपको एकदम फ्री कर देंगे। और उसमें बाहर के बहुत लोग आ रहे हैं, और मैं सोचता हूँ आप हमारे अपने हैं, क्योंकि मनीष बाबू ने उनको इन्वाइट किया जो उनके थे, और जो उनके नहीं थे अब वो उनके हो गए हैं। और हमारे तेजू भाई गंगवाल, जो वाकई में एकदम शांत व्यक्ति है, सौम्य व्यक्ति है, जो उस यात्रा का यात्री बन रहा है, जो बंदा कहीं जाता ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं, लेकिन और गुरुदेव इस यात्रा में तो मैं भी, हर व्यक्ति इस यात्रा का यात्री बनना चाहता है। और ध्यान, एक यात्री विशेष ध्यान रखें, जिस समय भोजन का नाश्ता का समय हो, उस समय आप कोई टोली लेके यहां वहां घूमना फिरना मत। यदि आप घूमते फिरते हो तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, अरे भाई भोजन नहीं मिला, वो आपका विकल्प था। जो समय, और आपके पास एक कार्ड पहुंच जाएगा, पूरी व्यवस्था सिस्टम से काम होते हैं, आपको कुछ भी टेंशन विकल्प लेने का नहीं है। और गुरुदेव ने अभी जो लाखों मंत्रों के जाप किए हैं, उन लौंगों को हमने एक पाउच में पैक किया है, एक रक्षा सूत्र अभी बनाया है। 35 दिन जब वो की तो उसमें भी वो रक्षा सूत्र मेरे पास रखे थे, लौंग गुरुदेव से ले ली और रक्षा सूत्र मेरे पास थे, और छोटा सा पाउच, उसका एक पाउच प्रत्येक यात्री को मिलेगा, और अब वो आपको एनर्जी का काम करेगा। अब ये आप यात्रा में बाहर चल रहे हैं, जी घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, मन कमजोर पड़ रहा है, कुछ मत करना, एक लौंग निकल मुंह में दबा लेना। हे बाबा, आप सोचोगे यार तो मैजिक का काम कर रही है लौंग, वो लौंग नहीं है, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। बशर्त है कि श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या राम। और वो रक्षा सूत्र जब आप घर से यात्रा के लिए निकलें, एक दूसरे को वो अपना रक्षा सूत्र अपने हाथ पे बांधें, और आपको लगे कि वाकई महाराज साहब आचार्य श्री पुष्पगिरी में नहीं है, आचार्य श्री तो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो वो रक्षा सूत्र भले आपको चढ़ाने सामग्री मिले ना मिले, पर उस पुड़िया को, पाउच को आप छोड़ मत देना, क्योंकि वो आपकी पावर है, एनर्जी है, जीवन का बहुत बड़ा असर है। जो यात्री बाहर घूम रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हों, वो अपने कदमों को निरंतरता गति दें इस सभा सदन के लिए, जो कि आचार्य महाराज संघ सहित इस सभा सदन में पहुंच चुके हैं। और निश्चित वो यात्री सौभाग्यशाली होते जिनको यात्रा के दर्शन के साथ साथ गुरुओं की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पद्मनंदी महाराज ने लिखा है ग्रंथ पंचविंशति ग्रंथ में,
तत्प्रतिपीड़ित चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जो गुरुओं की वाणी को, प्रभु की वाणी को, अरिहंत की वाणी को, निर्गंथों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनता है, वो नियम से भव्य जीव है। भावी निर्वाण भाजनम, और भविष्य में वो निर्वाण के सुख को, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, निर्वाण के सुख को, अब लगा तुम बैठे हो यहां पर, निश्चित निवेदन कर रहा हूं। तो आचार्यों की वाणी है कि हमें तीर्थों की वंदना के साथ साथ गुरुओं के दर्शन का लाभ मिले, और लाभ के साथ ग्रंथों का भी श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। एक करपात्री पदयात्री जिन्होंने अपने छोटे छोटे कदमों के माध्यम से 40 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा तय की है। ऐसे करपात्री पदयात्री जिन्होंने 40 वर्षों में देश के 29 प्रांत, क्या नेपाल, क्या भूटान, क्या पुंचोलिंग, अनेक 29 प्रांत में विचरण किया है। किसने? एक संत आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने। एक ऐसे संत हैं जिन्होंने चारों महानगरों में चतुर्मास की, पूरे भारत देश में जितनी आचार्य परमेश्वर विराजमान है, विचरण कर रहे हैं, जो हैं उनमें एक इकलौती पुष्पदंत सागर महाराज हैं जिन्होंने दिल्ली चतुर्मास किया, कलकत्ता चतुर्मास किया, चेन्नई चतुर्मास किया और बंबई चतुर्मास करके पुष्पगिरी में आकर के 4 महानगर। ऐसे कितने लोग जिन्होंने जो ऐसे कितने लोग बैठे हैं यहां पर, ओके, लेकिन आचार्य दिखाने के लिए नहीं गए, वो वहां के पेशेंट को देखने, सर्जन बन के देखने के लिए गए थे। सोचो, इस संत ने, इस योगी ने अपने छोटे छोटे कदमों के माध्यम से 29 प्रांतों में विचरण के 4 महानगरों में चतुर्मास करके उस समाज को जीवंतता प्रदान की है। ये साधक अपनी साधना काल में 40 वर्षों में 250-300 किताबें, ऐसी मोटी मोटी किताबें लिख के छोड़ दी हैं। निश्चित जिंदगी में तुम कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आचार्य श्री ने जो ग्रंथ लिखे, जो किताबें लिखी हैं, उसमें से 250 किताबें पढ़नी सब किताबें हैं, लेकिन जो जिनको हमने 5-6 बार पढ़ा है, एक गुरुदेव की किताब है हम दुखी क्यों, उसको मैंने 9 बार, उस किताब को 9 बार पढ़ा, और सिर्फ 3-3 पेज का एक प्रवचन है। पढ़ने बड़ा आनंद आता है, जितनी बार पढ़ो उतना आनंद आता है, उतना नए विचार, नया चिंतन मिलता है। गुरुदेव की किताब है सामायिक पाठ पर, जो अमित गति महाराज ने लिखा, गाया है, सामायिक पाठ। उस किताब का नाम है बोधि सुमन। यदि कहीं मिल जाए एक किताबें जरूर खोज के, जरूर एक बार मरने से पहले पढ़ना। अभी मत जाओ लेने के, अभी बैठ जाओ, मरने से पहले एक बार जरूर उस किताब को लेना, खरीद दो, जो पूरा पढ़ना। और एक किताब गुरुदेव की और है, झीनी हो गई चुनरिया, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का जो विश्लेषण किया है, जो व्याख्या की है, जो शब्द की एक एक कली को खोला है, आप सोच नहीं सकते कि साधक, योगी अनपढ़ गवार नहीं है, पर एजुकेटेड, पढ़े लिखे संत हैं, जिन्होंने सन 75, जब मैं 5-6 साल का था, गुरुदेव की क्षुल्लक दीक्षा सन 78 में हुई, मुनि दीक्षा 81-80 में हुई, और आचार पद विमल सागर जी गुरुदेव ने अपने कमलों से सन 86 में इंदौर में प्रदान किया। अब सोचो, 78 में क्षुल्लक दीक्षा, 80 में मुनि दीक्षा और 86 में कितनी फास्ट सर्विस रही होगी। इस संत इस जन्म का पुण्य नहीं भोग रहे हैं, पिछले जन्मों की पुण्य की कमाई आज इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये थे पुण्य जो तुमने मनुष्य पर्याय है पाई, धर्म पथ भी मिला हमको, जिनाश्रय की शरण पाई, स्वार्थों का जग पसारा, स्वार्थों का जग पसारा, अनुभव हमें सिखाए, मैं कौन हूँ
कहाँ से आया कहाँ जाना है, ए पूछ लेना खुद से, ए ढूंढ लेना खुद में, तू होश को संभाले, मैं कौन हूँ कहाँ से आया। यदि तुम्हारे पास आज जो है वो किसका फल है, पुण्य का फल है कि पाप का फल है? नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? जो तुम्हारे पास आज है वो पुण्य का फल है या पाप का फल है? तो पुण्य के फल को बढ़ाना है कि घटाना है? पुण्य कैसे बढ़ेगा? मन को अच्छा रखो, पुण्य बढ़ेगा। अभी गुरुदेव उस दिन स्वाध्याय करवा रहे थे और गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य है, जो मन को शुभ में ले जाए वो पुण्य है, जो मन को अशुभ से बचाए वो पुण्य है। और गुरुदेव ने बहुत सारी एक एक चीज पर गुरुदेव 50-50 परिभाषाएं बोल जाए, सहज निकलता रहता है। अब इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निकालने की आवश्यकता है और अब आप हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। किस पल किस क्षण किसके साथ क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसके साथ, किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। कब पाप का मटका फूटे और दुर्गंध फैल जाए, कुछ कहा नहीं जा। इसलिए 3 बातें हमेशा याद रखना। गति का बंध कभी भी हो सकता है, गति का बंध 24 घंटे होता है, आयु का बंध त्रिभाग में होता है। गति का बंध 24 घंटे कभी भी हो सकता है, इसलिए हमेशा मन को शुभ में रखो। आप शुभ नहीं सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, अशुभ सोचने से बचो। क्लेश संक्लेश ईर्ष्या से जितना बचोगे उतना तुम शुभ की ओर अग्रसर होगे। गतिबंध 24 घंटे होता है, मौत कभी भी आ सकती है। मौत कभी भी आ सकती, कोई मौत की कोई तारीख फिक्स। सिर्फ वैज्ञानिक लोग आज तक मौत पर रिसर्च नहीं कर पाए कि मौत क्या चीज है, और जिन्होंने रिसर्च किया वो मौत के आगोश में आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।